अगर वाकई में ये मस्जिद के नाम पर अगर भीड़ जमा हो रही होती और ये चंदा जो 5 करोड़ का भी इकट्ठा हो गया है ये मुसलमान और मस्जिद के नाम पर हो रहा होता तो अयोध्या में भी तो एक जमीन रखी हुई है ना, वहां पर भी तो मस्जिद का निर्माण होना था। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन देखिए पर तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये बाबर के नाम पर यहाँ मुर्शिदाबाद में इतना चंदा इकट्ठा हो गया, 2 करोड़ से ज्यादा का सामान इंतजाम कर लिया गया। देखिए इसको, ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको उसी रूप में देखेंगे तब समस्या पैदा होती है। आखिर बाबर के नाम पर देश में कोई आदमी मुसलमानों का नेता आज भी बन जा रहा है, उसको समर्थन मिल रहा है, वो मानता है कि बाबर के नाम पर हमको वोट भी मिल जाएगा अपने क्षेत्र में, भले भारत में अभी मिले न मिले, और पैसे भी मिल जाएगा और मुसलमानों का बड़ा नेता हो जाऊंगा। और वहां की सरकार ममता बनर्जी को लगता है कि अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनने से हमने रोक दिया तो हमको मुसलमानों का वोट कट जाएगा। तो इसको उस रूप में केवल देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा हमारे यहाँ। आखिर बांग्लादेश में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हम मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखा है, उन सबको एक साथ क्यों नहीं मानने की आप जो सच्चाई है वो दो देखने की कोशिश करते हैं। जिस बाबर को उज्बेकिस्तान में लुटेरा कहा गया, वहां कई इतिहासों में लिखा गया वो लुटेरा था, आज उज्बेकिस्तान में बाबर को याद करने वाले कितने लोग हैं। उसने भारत में इस डर से कि यहां हमारी कब्र बनेगी तो पता नहीं कोई उजाड़ के फेंक दे, अपने वसीयत में लिखा कि हमारा कब्र अफगानिस्तान में बनाया जाए, और पहले बना था, फिर उसका बेटा हुमायूं यहां से ले गया था। मैं एक जो है ना आज आपके दर्शकों के लिए एक छोटा सा लाला लाजपत राय की एक टिप्पणी पढ़ देता हूं। लाला लाजपत राय जी ने एक पत्र लिखा था CR दास को, चित्तरंजन दास को, और उन्होंने लिखा था कि इसी को कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान भारत विभाजन अपनी पुस्तक में, कि अगर मान भी लिया जाए कि कोई मुसलमान बहुत सज्जन हो तो भी क्या वो कुरान और हदीस की निषेधाज्ञा के खिलाफ जाएगा कि काफिरों को अपना मित्र न बनाओ। एक बात और मुझे बहुत दिनों से कष्ट दे रही है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सोचें, और वो है हिंदू मुस्लिम एकता। मैंने पिछले 6 महीने में अपना अधिकांश समय मुस्लिम इतिहास और मुस्लिम कानून को पढ़ने में लगाया है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता न तो संभव है और न व्यवहारिक है। लाला लाजपत राय लिख रहे हैं। हकीम अजमल खां साहब से बेहतर कोई मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन क्या कोई अन्य मुस्लिम नेता कुरान के खिलाफ जा सकता है? मैं तो केवल यही सोचता हूं कि इस्लामिक कुरान के बारे में मेरा ज्ञान सही नहीं है, और ऐसा सोचकर मुझे राहत मिलती है। अंतिम पढ़ देता हूं एक लाइन। मुझे आशंका है कि यह हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमान और अफगानिस्तान, मध्य एशिया, अरब और मेसोपोटामिया और तुर्की के हथियारबंद गिरोह मिलकर अप्रत्याशित स्थिति पैदा कर देंगे। मैं मुस्लिम नेताओं पर भी पूरी तरह से विश्वास करने को तैयार हूं, लेकिन कुरान और हदीस की निषेधाज्ञा का मेरे पास कोई काट नहीं है। ये लाला लाजपत राय ने बहुत पहले 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी, पूरा समझने के बाद चित्तरंजन दास को पत्र लिखा था। अब आप सोचिए कि मुझे लगता नहीं अब इसके बाद कोई और इस पर आगे चर्चा को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे बोलने दीजिए ना, सारा समय अवधेश ले जाएंगे तो मेरी बात तो रह जाएगी ना। देखिए, बाबर का नाम ले लेकर के बाबर को मुस्लिम अस्मिता का प्रतीक बना दिया हमारे हिंदुत्ववादियों ने, वरना बाबर की कोई हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में। 2.5-3 साल 4 साल उसका काल रहा है। सही कह रहे हैं, उज्बेकिस्तान में उसको लुटेरा मानता, कोई जानता नहीं है। काबुल में जहाँ उसकी कब्र है वहाँ कोई नहीं जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में बाबर 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 करके उसको मतलब एक वो प्रतीक बना दिया गया जबरदस्ती। जबकि और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने पत्र पढ़ा, लाला लाजपत राय की अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन इस देश में खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान जैसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 लाख मुसलमानों, उन पठानों को हथियार छुड़वा दिया, अहिंसा के रास्ते पर डाला और गोलियां खाते रहे और उन्होंने हथियार नहीं उठाए। गांधी जी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा अहिंसा के पुजारी तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, और उनके नेतृत्व में भारत विभाजन का सबसे कड़ा विरोध बादशाह खान ने किया। तो सारे मुसलमानों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि सारे एकदम ऐसे। और कुरान की क्या बात है, वो उनका ग्रंथ है। हमारे हिंदू कितना जो है वेदों के खिलाफ, गीता के खिलाफ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो ये कहना कि वो उसकी निषेधाज्ञा, ठीक है, उसके बीच में कोई रास्ता निकलता है, लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए किसी टिप्पणी को। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अशफाकुल्लाह खान, ब्रिगेडियर उस्मान, तमाम सारे मुस्लिम, APJ अब्दुल कलाम, हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे अनेक नाम है देशभक्त मुसलमानों के, लेकिन उनकी चली नहीं अपने जीवन में। चली क्यों नहीं? बादशाह खान को भी आज उसी पाकिस्तान में रह के और रोना पड़ा जाता है। सर, मैं ये कह रही हूं कि अगर आइडियलाइज बाबर को किया जा रहा है तो आपत्ति है,
अगर आप खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत उनको गांधी को idolize करिए। idolize करें, कौन कोई करता आपत्ति है? नहीं है। पाकिस्तान नहीं करता हो है। रहा अरे भाई, फिर उनका इसलिए फरीदाबाद सवाल है। में हरियाणा अब सरकार खबर ने उत्तर उनके प्रदेश नाम की का ले लेते अस्पताल हैं, बदल सर। दिया हाँ। नाम। अब सर- खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम का क्या सर- आइडलाइज कर रहे हो सर, आप? खबर उत्तर सरकारी प्रदेश की ले अस्पताल जो लेते है, हैं। जो उनके नाम पे था बादशाह खान के नाम पर, उसका नाम ऐसा बदल है, दिया। मैं आपसे debate मेरे ख्याल नहीं इस सर पर हम करूंगा। नहीं, मतलब ये- हम इसमें फिर कभी चर्चा और बढ़ा ये लेंगे जो सर। सच है वो हमारे सामने है। जब तक देखिए इस्लाम के बारे में सच समझ के ही उनके साथ हमारे संबंध हो सकते हैं। भारत में 24 करोड़ मुसलमान है, उनको इस देश में रहना है, उनके बगैर देश नहीं चल सकती है, दुनिया नहीं चल सकती है। लेकिन जब तक उनके सच को नहीं समझेंगे, भावना में संबंध नहीं बन उनका सकता सच क्या है? वो सच समझ के कि उनके लिए हर चीज के सर, नेगेटिव और सबसे पॉजिटिव बड़ा एस्पेक्ट है। सच, आप सर, नेगेटिव को सर, देखते हैं, मैं पॉजिटिव को नहीं, देखता हूं। विनोद जी, पॉजिटिव नहीं। विनोद जी, ऐसे अब सच- देखिए, अब ऐसे इस बहुत चर्चा सारे को ये सच तो विराम हर धर्म देना में है। पड़ेगा। ऐसे- सबसे बड़ा सच ये है कि राजनीति के आधार पर सारे पैमाने गढ़े जाते हैं। बस। फिर आप चाहे बाबर को माने, फिर चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी को माने, आप किसे आइडलाइज कर रहे हैं, सारी बातें उसी पर निर्भर करती हैं।